हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स 2025 तो हो गया हर साल होता है प्रीलिम्स तो ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि प्रीलिम्स के बाद क्या करें। ठीक है, इसमें भी क्या है कि जो बच्चे का प्रीलिम्स की कट ऑफ से ऊपर स्कोर बन रहा है, हम मान के चलते हैं कि कट ऑफ जो हो जाती है 90 के आसपास जाती है, मान के चलते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत 5-10 ऊपर नीचे, 5-7 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे, 10 तो नहीं जाएगी खैर। तो जिनका 90 से ऊपर बन रहा है, 100 के आसपास बन रहा है या उससे ऊपर बन रहा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उनको तो पता है कि उनको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है उनको कि जिन लोगों का 90 से आसपास बन रहा है स्कोर या उससे ऊपर बन रहा है या 80 भी बन रहा है, 80 से 90 के बीच में भी बन रहा है, उन लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए प्रीलिम्स मेंस की तैयारी में लग जाना है। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं 2 दिन का 4 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ और तैयारी में उसके बाद लगूंगा, ऐसा नहीं करना है। मोमेंटम पकड़ने में फिर टाइम लग जाएगा। अभी मोमेंटम बना हुआ है, अभी आपने प्रेस दिया, ताज़ा ताज़ा हो, मेहनत करने की आपको आदत है, आपका स्टेमिना बना हुआ पढ़ने का 8 घंटे 10 घंटे, तुरंत लग जाओ पढ़ने में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन बच्चों की बात करते हैं। मेनली जो वीडियो है उनके लिए है जिनका स्कोर जो है वो कट ऑफ से कम बन रहा है। तो देखो, जिनका स्कोर कट ऑफ से इतना कम बन रहा है कि मान लो हम 90 मान रहे हैं, 70 75 80 के आसपास बन रहा है, तो उनको तो बिना सोचे समझे मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। उनको तो यही मानना चाहिए कि मेंस लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो इस साल उनको लिखने का मौका नहीं मिला तो अगले साल तो लिखना पड़ेगा, है ना। अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल तो लिखना पड़ेगा। तो मेंस तैयार कब करोगे आप? अभी आपने 2-4 महीने वेस्ट कर दिए, सोचा आप नहीं यार अभी 1 महीना थोड़ा टाइम रिजल्ट का वेट करता हूँ, उसके बाद फिर ऐसी मान लो नहीं हो पाया तो 15-20 महीना बाद ऐसे निकल जाता है कि हाँ चलो ठीक है ब्रेक ले लेता हूँ। उसके बाद फिर कुछ हो जाता है, कोई एग्जाम आ जाएगा छोटा मोटा, वो देने लग जाओगे। उसके बाद फिर दिवाली आ जाएगी, फिर उसमें लग जाओगे, घर चले जाओगे। यही सब तो होता रहता है कि 1-2 महीने घर आता हूँ, करते 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 थोड़ा बहुत आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पोर्शन थोड़ा बहुत देखोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें देखोगे, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी से आपको फिर दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी में लगना है। तो ये जो 4-5-6-7 महीने बचे हैं, इनका आप यूज करो। देखो, जिसने इस टाइम पे पढ़ लिया, ये जो जून और सितंबर तक का टाइम है, इस टाइम पे पढ़ लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी पढ़ना है, लेकिन जो मेन ये वाला टाइम है, अक्टूबर में तो सभी स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, अक्टूबर में तो सब स्टार्ट करने वाले हैं। जिन जिन का भी प्रीलिम्स नहीं होगा वो सब अक्टूबर में स्टार्ट करने वाले हैं। आपको स्टार्ट करना है जून में। और यहाँ पे ब्रेक ऐसे नहीं लेना कि 15 दिन का ब्रेक ले लो, नहीं। अभी आप प्रीलिम्स के लिए 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे फिर 8 घंटे पे आ जाओ। उससे ज्यादा मत पढ़ो, 6 से 8 घंटे ही पढ़ो। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपने, अगर आपका 70 से ऊपर स्कोर बन रहा है तो आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली होंगी। एनसीईआरटी पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, देखो 70 से होगी, ठीक है, नीचे वालों की भी बात करूंगा, अभी मैं 70 से ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप ये सोचो कि मुझे मेंस लिखना है और मेंस के हिसाब से ही अपनी तैयारी करो। ये तैयारी आपके अगले साल काम आएगी। आपको फाइनल सिलेक्शन में, ये तैयारी आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद नहीं करेगी, आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगी। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के चक्कर में पड़े रहोगे तो फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का भी 70 से ऊपर है उन लोगों को मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ उनको नहीं करना चाहिए। हो गया प्रीलिम्स तो मेंस लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ तो आगे आपके काम आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के बाद जिनके 70 से नीचे स्कोर बन रहा है, लेस देन 70। ठीक है, अब लेस देन 70 में भी जिनका देखो 30 40 50 ऐसा स्कोर बन रहा है, तो उनको तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने तो फिर तैयारी ही नहीं की होगी ठीक से, या तो वो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे होंगे कि एग्जाम देके देख लेते हैं इतने सारे अटेम्प्ट्स हैं, या सीरियस नहीं होंगे कि अगले साल देखेंगे क्या करना है ना। तो वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे धीरे धीरे शायद। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर 70 से नीचे जिनका स्कोर आ रहा है उनको क्या करना है? अब ना तो वो ये सोच सकते, उम्मीद लगा सकते कि क्या कट ऑफ बहुत नीचे चली जाए तो मेरा हो जाए, ऐसा भी उम्मीद नहीं लगा सकते वो, है ना। उनको क्या करना है, ये वो लोग की बात कर रहा हूं कि जिनको क्या बोलते हैं कि रिजल्ट भी देखने की जरूरत नहीं है।
अपना स्कोर भी मिलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना। मेहनत बहुत की थी लेकिन फिर भी उतना अच्छा एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाए। मेहनत तो सभी करते हैं। तो उन लोगों को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर उनको बनना ही है आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, अगर ये था कि नहीं बस देख रहे थे कि होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करेंगे, तो अलग बात है। अगर ये है कि यूपीएससी ही निकालना है तो उन लोगों को भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी। देखो करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ोगे ही, करंट अफेयर्स तो आपका प्रीलिम्स जिस दिन लेके आए उस दिन का भी नहीं छूटना चाहिए। और करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। 1 घंटा तो ये आपको देना ही देना पड़ेगा करंट अफेयर्स को। ये जो टाइम है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये है आपकी जून से लेकर सितंबर तक। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने ऑप्शनल चार्ट डालो अपना। नहीं समझ आ रहा कोचिंग कर लो, खाली पड़े है इस टाइम, खाली टाइम आपके पास, कोचिंग कर लो, जो भी मन करे। ऑनलाइन तुम्हें आपको वीडियो देखनी है वो देखो, लेकिन ऑप्शनल अपना ऐसा कर लो इन 4 महीनों में। बेसिकली ये कहते हैं कि जिस इंसान का ऑप्शनल दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ विद आंसर राइटिंग, कि दिसंबर तक उसने सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन नहीं लिख लिए अपने ऑप्शनल में, उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, लेकिन फिर उनका कोई और रीजन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। वो फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में उनका ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी, उन्होंने पेपर फॉर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा होगा, उनकी करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा पकड़ होगी उनकी नेचुरली। बचपन से उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होगा तो इकोनॉमी उनका अच्छा होगा, आईआर उनका अच्छा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तो वो कंपनसेट कर रहे हैं ना, मेहनत तो सबको उतनी करनी पड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो दिसंबर तक को ऑप्शनल जो सिंपल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भी आपका हो जाना चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जून से लेकर सितंबर तक अपना ऑप्शनल खत्म करो, पेपर 4 भी इसी टाइम में खत्म करो। पेपर 4 जो एथिक्स वाला पेपर है, क्योंकि जनवरी के बाद तो ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी नहीं। अगर आपने पेपर 4 एथिक्स पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, एक बार नोट्स बना लिए, तो फिर उन नोट्स को मान लो आपने 50-60 पेज के 100 पेज के नोट्स बना लिए पेपर 4 के, तो 100 पेजेस जो आपने अपने हाथ से लिखे हुए उनको रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है? सुबह बैठोगे शाम तक रिवाइज हो गए, पूरा पेपर आपको एक दिन में रिवाइज हो गया। मान लो प्रीलिम्स के टाइम पे एक दिन दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? आप महीने में एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, तो सही कह रहा हूँ ना। एथिक्स अपना खत्म करो, सोसाइटी अपनी खत्म करो, सोसाइटी सोशल इश्यूज जो हैं उनको कवर करो। वर्ल्ड हिस्ट्री लोगों की कंप्लीट ही नहीं हो पाती है कभी, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। अभी मौज मस्ती में लग जाओगे, प्रीलिम्स नहीं हुआ, सोचोगे अभी डिप्रेशन में हूँ, 1-2 महीना मस्ती करता हूँ, फिर तो मुझे पढ़ना ही है। नहीं, ये टाइम नहीं है ऐसा सोचने का। जो 70 से ऊपर है वो बहुत लकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मेंस की तैयारी करनी है। जो 70 से नीचे हैं वो परेशान है, उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, कोई नहीं मिलता बताने वाला। सब कहता है कोई बात नहीं, ब्रेक लो, आराम से करना तैयारी। नहीं भैया, ये ब्रेक लेने का टाइम है ही नहीं। ब्रेक लेना था तो आईएएस की तैयारी में आना ही नहीं था। आईएएस की तैयारी में ब्रेक होता है 1 दिन का, 2 दिन का, संडे का हो गया 5 घंटे का ब्रेक, बहुत ब्रेक है। संडे को चलो आपने पढ़ाई ना करके टेस्ट पेपर सोल्व कर लिया, वही आपके लिए ब्रेक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको इस टाइम पे मेंस खत्म कर देना है। मेंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हो, आंसर राइटिंग करो उसमें। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में उस पर आंसर राइटिंग करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो आप पढ़ चुके हो ना, उसमें तो कोई, अगर आपने अटेम्प्ट किया पेपर, कुछ तो पढ़ाई होगा। एनसीईआरटी तो 1-2 बार पढ़ी होगी ना, देखी होगी, बेसिक स्टैंडर्ड बुक तो देखी होंगी, लक्ष्मीकांत तो देखी होगी, कोई कोचिंग के नोट्स देखे होंगे, ज्योग्राफी की जीसी लोग पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 11th-12 की, कुछ तो पढ़ा होगा, पता है ना बेसिक्स। जो टॉपिक आते हैं उन पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, जो नहीं आते उनको पढ़ो, साथ साथ चलते रहना है। ऑप्शनल तो देखो 1 घंटा करंट अफेयर्स चलेगा, 2 घंटा ऑप्शनल चलेगा ही चलेगा। 2 घंटा ऑप्शनल करो, 4 महीने 5